Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. महाराष्ट्र में हिंदी भाषा पर जारी विवाद को लेकर फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई है। 30 जून से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले ही उन्होंने अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसके तहत हिंदी को मराठी और अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का फैसला लिया गया था। लेकिन 29 जून को महाराष्ट्र सरकार अपने इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाले फैसले से बैकआउट कर गई। लेकिन आखिर क्यों? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने कैबिनेट बैठक में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद हमने इसे रद्द करने का फैसला किया है। डॉक्टर नरेंद्र यादव के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी जो यह निर्धारित करेगी कि किस कक्षा से इस पॉलिसी को लागू किया जाना चाहिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। राज्य सरकार अब इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही अगला कदम तय करेगी। दरअसल बीते दिनों 16 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन यानी GR जारी किया था। एक तरह का सरकारी आदेश। कहा गया राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य रूप से तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। हवाला दिया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। लेकिन जैसे ही आदेश जारी हुआ, राज्य में इसका विरोध तेज हो गया। विपक्ष सरकार पर गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाने लगा। मराठी अस्मिता के साथ साथ संस्कृति पर भी हमले करने का आरोप लगाया गया। राज ठाकरे की MNS से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT तक सब एक हो गए और इस फैसले का विरोध करने लगे। इसके बाद सरकार ने इस मामले में फिर से पलटी मारी और 17 जून को एक और आदेश जारी किया। हिंदी को वैकल्पिक बना दिया गया। अगर किसी कक्षा में कम से कम 20 छात्र यानी हिंदी की जगह किसी अन्य भारतीय भाषा को चुनना चाहें तो स्कूल उस भाषा के लिए अलग से टीचर की व्यवस्था या ऑनलाइन पढ़ाने का इंतजाम करेगा। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष लगातार हमलावर रहा। प्रदेश में मराठी अस्मिता की बात करने वाली पार्टी MNS और शिवसेना UBT इसके विरोध में एक साथ आ गए। उन्होंने साथ मिलकर 5 जुलाई को एक रैली का भी ऐलान कर दिया। दोनों ठाकरे बंधु एक ही मंच पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ रैली करने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही फडणवीस सरकार ने इसे बदलने का फैसला कर लिया। सरकार भी नहीं चाहती थी कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह मराठा आरक्षण ने तूल पकड़ा था, उसी तरह मराठी अस्मिता और हिंदी थोपने वाली बात राज्यव्यापी मुद्दा बने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा मराठी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसे अनिवार्य बनाया है। जहां तक हिंदी का सवाल है, हमने इसे तीसरी भाषा बनाया है जो वैकल्पिक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब उद्धव ठाकरे सरकार में थे तो उस दौरान महाविकास अघाड़ी यानी MVA सरकार ने भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर की रिपोर्ट को बिना किसी सवाल के स्वीकारा था और मराठी के बाद अंग्रेजी और हिंदी को अनिवार्य बनाने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसे कांग्रेस और अविभाजित NCP का भी समर्थन प्राप्त था। अब जब सरकार अपने फैसले से पलट गई है तो शिवसेना UBT और MNS इसे अपनी जीत के तौर पर ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को मराठी मानुष की एकजुटता के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जीत मराठी लोगों और भाषा की जीत है। उन्होंने साथ ही ये कहा कि मराठी समाज हिंदी भाषा का विरोध नहीं कर रहा बल्कि उसकी जबरन थोपने की मानसिकता का विरोध कर रहा है। वहीं राज ठाकरे ने BJP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस फैसले को गुजरात में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने नई कमेटी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा, चाहे कमेटी की रिपोर्ट आए या ना आए, लेकिन ऐसी बातें फिर से बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हालांकि इसके साथ ही राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि 5 जुलाई को बिना किसी राजनीतिक बैनर के सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ एक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें उन्होंने अन्य दलों से भी शरीक होने के लिए कहा है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी कार्यक्रम होने की बात से इनकार नहीं किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ी अन्य जो भी जानकारी होंगी वो हम आप तक जरूर लाएंगे। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शुभम कुमार ने। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।